Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गांडे में परिवर्तन सभा में गरजे मध्य प्रदेश के सीएम। हेमंत सरकार को सभी मोर्चे पर बताया विफल। कहा आगामी चुनाव में जनता करेगी सरकार का परिवर्तन। जमुआ अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आजसू ने दिया धरना। सीओ और कंप्यूटर ऑपरेटर पर लगाए कई गंभीर आरोप। 4 सूत्री मांग को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने दिया धरना। कहा आचार संहिता के पूर्व नहीं हुई मांगे पूरी तो हेमंत सरकार से लेंगे बदला। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों की हुई बैठक। सहोदया की आगामी योजनाओं की दी गई जानकारी। भाजपा के द्वारा इन दिनों राज्य भर में परिवर्तन यात्रा निकालकर सूबे की जनता से सत्ता परिवर्तन की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। सोमवार को जिले के गांडी विधानसभा में परिवर्तन यात्रा सभा का आयोजन किया गया। यह सभा गांडी स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के पास की है। सभा में बतौर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय, जिला परिषद अध्यक्ष भाजपा नेत्री मुनिया देवी, दिलीप वर्मा, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे समेत कई पार्टी नेता मौजूद थे। सभा के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर गरजे। इस दौरान उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा के जरिए राज्य सरकार के नाकामियों का पोल खोला जा रहा है। आगामी चुनाव में जनता राज्य में परिवर्तन कर भाजपा की सरकार बनाएगी। आप सभी जानते हैं कि 20 तारीख से ये परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई है और 20 तारीख को बहुत सारे हमारे सम्मानित साथी झारखंड धाम गए होंगे। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत झारखंड धाम से की और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से आज इस राज्य के अंदर जो वर्तमान सरकार है भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। साथियों, राज्य को लूटने का काम, राज्य को बदनाम करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार के द्वारा किया गया। पिछले लोकसभा चुनाव में भी आप सबने समर्थन दिया। साथ में विधानसभा चुनाव था, इस क्षेत्र से विधायक अपने कल्पना सोरेन जी को बनाया। उस समय भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा इस क्षेत्र के लोगों को छलने का काम, कि ये लोगों को ठगने का काम, कि यहाँ से जीत कर जाएंगे और झारखंड में मुख्यमंत्री बनेंगे। लोग इस झांसे में आ गए क्योंकि ये उनकी आदत रही है। जब विधानसभा चुनाव था उस समय भी बहुत बड़े बड़े वादे इस गठबंधन की सरकार ने, हेमंत सोरेन जी ने इस राज्य की जनता से किया। राज्य के नौजवानों को 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। नौकरी न दे पाने की स्थिति में 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। अगर वो भी न दे पाए
तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इस सूबे के मुख्यमंत्री का ये कथन था। हमारे यहाँ युवा साथी बैठे हैं, किसी को बेरोजगारी भत्ता मिली क्या? किसी को नहीं मिली। तो जरा कृष्ण कन्हैया के लिए जयकारा लगा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, कन्हैया लाल की। ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव इसी बात के लिए है। चुनाव में हम केवल निगाह दौड़ाएं, सबके सामने आपको इनके कच्चे चिट्ठे दिख जाएंगे, जो अभी अपने सामने आ रहा है। हमने हर काल हर युग में, भगवान कृष्ण के काल में भी हमने सबने देखा, भगवान कृष्ण ने अपने जीवन के पहले से उनके माता पिता ने कितने कष्ट उठाए, कितनी तकलीफ उठाई। उसके बाद भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ तो सबसे बड़ा काम कंस को लगा था, मैं बहुत ताकतवर हूं, बहुत पैसे वाला हूं, सबको मार सकता हूं, सबसे निपट सकता हूं। चिंता मत करो, ये शिबू सोरेन भी उसी मार्ग पे है। ये परिवर्तन यात्रा भगवान कृष्ण की जयकारा करने वाली है। अब इनके दिन भी गिनती के हैं। ये परिवर्तन यात्रा परिवर्तन करके रहेगी। जोरदार ताली बजाए, अभिनंदन करें अपने संकल्प का। परिवर्तन यात्रा कहते ही एक संकल्प धारण करना पड़ता है, और संकल्प इस मामले में और मायने रखता है। आप केवल तुलना कर लो पिछले चुनाव की। इसी जगह पर, इसी विधानसभा में हमारे विरोधी दल के नेता ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया, झूठ बोल के वोट ले लिए कि भाई हमको वोट दिलवाओ, इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। कोई मुख्यमंत्री बने ना बनाए, केवल झूठ बोलना। अरे बताओ, कोई प्रदेश का कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। हम सब वोट देते हैं, सब अपने घर की रोटी खाते हैं। कोई जो शिबू सोरेन के परिवार से, हेमंत सोरेन के परिवार से कोई टिफिन आता है किसी के घर पे? आप इतने जने बैठे, किसी को टिफिन आता है? किसी को अपने घर की खाते कि नहीं खाते? आप वोट देते हो और वोट देके सरकार बनाते हो, और सरकार बनाने के बाद कितना शर्म आती है अपने को अपने आप पे। हमारे वोट से बना हुआ मुख्यमंत्री अपने कुकर्मों के आधार पे जेल जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नहीं है? इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी? और बेशर्मी तो और ज्यादा, सरकार में रहते हुए काम करना आता नहीं। ये इतना बड़ा प्रदेश झारखंड, जिसमें विकास की अपार संभावना है, और हमारे भोले भाले और भले लोग जो विकास के लिए उम्मीद पालते हैं, लेकिन सबको निराशा आती है और दुर्भाग्य से आदमी जेल जाता है, और जेल जाने के बाद इतनी बेशर्मी से वापस आ जाते हैं और फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। जनता दो रोटी अपने घर का खाती है। अब की बार कोई झांसे में आने वाली नहीं है। बोलो, आने वाली है क्या? सबका संकल्प है। झूठ के भूत के पांव जैसे नहीं होते हैं, ऐसे ही झूठ के पांव नहीं होते हैं। ये कुछ भी बोले, कुछ भी कर ले, जनता इनको जान चुकी है। इसलिए मैं आज के इस परिवर्तन यात्रा में मध्य प्रदेश की धरती से आपके बीच आया हूं। जमुआ अंचल में जमीन का म्यूटेशन और शुद्धिकरण के लिए गरीबों से रिश्वत लेने के विरोध में आजसू पार्टी के द्वारा सोमवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। आजसू पार्टी के कार्यकर्ता सर्वप्रथम जमुआ बाजार से जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए जमुआ प्रखंड मुख्यालय परिसर पहुंचे और वहां अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठ गए। आजसू कार्यकर्ताओं का आरोप था कि अंचलाधिकारी तथा कंप्यूटर ऑपरेटर सुनील वर्मा गरीब लोगों से जमीन म्यूटेशन और शुद्धिकरण के नाम पर जमकर वसूली करते हैं। जो लोग पैसा नहीं देते हैं उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। दोनों लोग मिलकर जमकर पैसे की उगाही कर रहे हैं। मामले को लेकर आजसू कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। धरना प्रदर्शन में जिला कार्यकारी अध्यक्ष शंकर यादव, अजय द्विवेदी, पप्पू खान के साथ दर्जनों महिला पुरुष शामिल।
किया और बदला का सौदा करके बिना कर्मचारी बिना सीआई का जो है किसी तरह का फॉर्मेलिटी जिसका रैयत कामेश्वर प्रसाद है उनका ऑफलाइन भी 42 जिस समय राजा का राज चलता था और 1942 से कि बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश का जब यात्रा पार्टी की संज्ञान में मामला आई तो ये चोरों ने जो है नोटिस को बिना सक्षम पदाधिकारी का विलोपित करने का काम किया। जमुआ अंचल में जो है सीईओ संजय पांडे और कंप्यूटर ऑपरेटर सुनील वर्मा और कुछ तथाकथित माफियाओं के मिली भगत से जो है अवैध तरीका के कई काम किए गए हैं, जिससे जमुआ अंचल के कई इलाके में जो है तनाव की माहौल है। और आजसू पार्टी जो है इस बार ये भ्रष्ट अंचल अधिकारी के खिलाफ पूरा कमर कस के तैयार है। आज तो एक दिवसीय सांकेतिक हल्ला बोल पोल खोल का कार्यक्रम था। ये अगले 2-3 दिनों में हम लोग एक फिर से एसडीओ को आवेदन देंगे और इस बार जो हम लोग आमरण अनशन में बैठने जा रहे हैं, ये आमरण अनशन में चाहे इस बार हम लोग मेरा अर्थी उठेगा या तो ये भ्रष्ट सीईओ अरे कंप्यूटर ऑपरेटर सलाखों के पीछे होगा। आज जो हम लोग हल्ला बोल कार्यक्रम एक दिवसीय धरना के माध्यम से किए, इसका पहला मांग हम लोग का ये है कि थाना नंबर 286 खाता 2-3 प्लॉट 1028 रकबा 3 एकड़ 93 डिसमिल जमीन का जमाबंदी कायम करके उसका ऑनलाइन रसीद यहाँ के सीईओ के द्वारा कर दिया गया और जब हो हल्ला हुआ तो फिर उसको विलोपित कर दिया गया। उसमें 406 रुपया 70 पैसा का रसीद निर्गत। आरटीआई से भी जब मांगा गया उस खाता प्लॉट का जमाबंदी कायम है या नहीं, तो इन्होंने जवाब दिया है कि जमाबंदी कायम नहीं है। फिर भी जमाबंदी कायम करके रसीद निर्गत हुआ, तो फिर निर्गत होने के बाद किनके आदेश पर विलोपित हुआ। जब इनको एलआरडीसी इस बात का लिखित स्पष्टीकरण मांगे तो स्पष्टीकरण इन्होंने नहीं दिया। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिला शाखा गिरिडीह के बैनर तले सोमवार को उपायुक्त गिरिडीह के समक्ष आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने 4 सूत्री मांग को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। धरना में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने भाग लिया एवं अपने आक्रोश का इजहार किया। धरना का नेतृत्व अंशुल लता, स्वरूप, तनुजा कुमारी, सितारा परवीन, सितारा बानो, पिंकी कुमारी, वर्षा कुमारी आदि ने किया, जबकि धरना में राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह भी शामिल थे। और जो सहायिका है उनको कितना मिलता है? 5,000। यानी अगर आपको 9-10,000 मिल रहा है तो आप समझिए एक अकुशल मजदूर से, एक मिट्टी काटने वाला मजदूर से भी आपको कम मिल रहा है। अब कुशल मजदूर और अति कुशल तो छोड़ दीजिए, वो लोग 20,000-25,000 पर चला जाता है। तो ये लोग कुशल मजदूर हुआ। शाम को बात कीजिए, बस 2 मिनट बैठ जाइए, 2 मिनट उसके बाद मनोज जी का भाषण सुन के आप लोग चल जाइए। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिंदाबाद, आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिंदाबाद। हमारी 4 सूत्री मांगे जायज है, हमारी 4 सूत्री मांगे जायज है। बताया गया कि न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय भुगतान, पर्यवेक्षिका के पद पर 100% प्रोन्नति, अनुकंपा पीएफ बीमा के साथ पेंशन लागू होने तक सहायिका को 10 लाख एवं सेविका को 20 लाख सेवानिवृत्त पश्चात भुगतान करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कहा कि यदि आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार ने मांगों पर विचार नहीं किया तो सहायिका सेविका सरकार से बदला लेने का कसम खाती है। लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ रखे हैं डीसी साहब के समक्ष। मैं सरकार को यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी मांगों को हर तरह से मांग रैली के धरना प्रदर्शन के किसी के माध्यम से मांग रहे हैं। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग आंगनबाड़ी सेविका सभी नारी हैं
और हम लोग अबला नारी इतने समझ रखे हैं सरकार कि जितने भी काम है हम लोग को देते हैं। हम लोग एकदम निष्ठापूर्वक से करते हैं, चाहे वो बीएलओ का काम हो, चाहे हमारे मैया योजना का काम हो, सावित्रीबाई फुले का काम हो, या सर्वजन पेंशन योजना का काम हो। मतलब आंगनबाड़ी के छोड़कर अगर दूसरा भी कोई भी काम हो, स्वास्थ्य चिकित्सा का काम हो, जितने भी तरह का काम हो, हम लोग निष्ठापूर्वक से काम करते हैं। उस तरह से सरकार हमारी जो मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी उस तरह नहीं दिया जा रहा है। तो यही सब लेके हम लोग आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं और इसमें हमारी 4 सूत्री मांगे हैं। सबसे पहले मेरा न्यूनतम मजदूरी हो, दूसरी बात जो महिला पर्यवेक्षिका पर प्रोन्नति सीधा होना चाहिए, और तीसरी जो हमारी सेविका बहनें रिटायर हो रही है, सहायिका को 5 लाख और सेविका को 10 लाख एक मुश्त राशि दिया जाए। और जो हमारी मानदेय वृद्धि है वो अभी तक नहीं मिला है, वो भी एक हमारी समय मानदेय देने की गारंटी हो। यही सब लेकर आज की धरना प्रदर्शन हम लोग किए हैं और हम सरकार को यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से हम लोग मेहनत लगन से काम कर रहे हैं, आपकी हर योजना को सफल करते हैं, हमारी भी मांग सुने, क्योंकि हमें बहुत उम्मीद है। आपने हर एक महिला को सम्मान दिए हैं, चाहे जिस तरह से दिए हैं, तो हमें भी सम्मान वो चाहिए। तो यही सब कहकर आज की धरना प्रदर्शन। हेमंत सरकार सत्ता में आने के पहले आंगनबाड़ी सेविकाओं को बहुत बड़ा भरोसा देकर सत्ता में पहुंची, और अगर आज के दिन में सबसे बड़ा धोखा अगर किसी को हुआ है तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ इस सरकार ने धोखा किया है। 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष पहले 500 रुपया बढ़ोतरी के नाम पर इस शर्त के साथ कि जो पैसा 500 बढ़ाएंगे भारत सरकार से प्राप्त होगा तो काट लेंगे, वह भी पैसा नहीं दिया। इसके अलावा एक नया पैसा नहीं दिया। अब 15 दिन के बाद यह सरकार चली जाएगी। इस राज्य की 80,000 सेविका सहायिका ठगी महसूस कर रही है कि अगर किसी को सरकार ने बढ़िया ढंग से ठगा है तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को ठगा है, क्योंकि इनका डिमांड ही कोई ज्यादा नहीं था। इनका कहना था जब बीएलओ का काम हम करते हैं, चिकित्सा शिक्षा का काम हम करते हैं, तो कम से कम न्यूनतम मजदूरी दोगे। अभी मात्र 5,000 सहायिका को मिलता है, 9,500 सेविका को मिलता है। तो और दूसरा चीज कहा कि जब हम 60 साल में रिटायर कर रहा है 20% आदमी अब बिना किसी पैसे का वो घर जाएगा। तो अगर वो कह रहा है कि अगर पेंशन चालू नहीं किया है तो उसको 20 लाख और 10 लाख का तुम गारंटी दे दो। और क्या कहा, जो ऊपर का पद है, हम 20 साल से काम कर रहे हैं और सुपरवाइजर का जब बहाली होगा तो 20 लाख 25 लाख में पद बेच लोगे, लेकिन हमको प्रमोशन नहीं दोगे। इसका गुस्सा है। इसे आज साफ शब्दों में लोगों ने कहा कि झारखंड सरकार 15 दिन समय है हेमंत सरकार को, अगर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के साथ छली किया, सिर्फ सुनने में आया है कि नियमावली के नाम पर सिर्फ कहेगा कि अनुकंपा का लाभ हम दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में 80,000 सेविका सहायिका बिना आर्थिक लाभ लिए अगर इस चुनाव में जाती है तो इसका नुकसान झारखंड सरकार को भुगतना होगा। इन्हीं के कारण आज गिरिडीह जिला में तमाम सेविका सहायिका आज धरना पर है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक सुल्तान अहमद मंगलवार को आएंगे। सोमवार को पार्टी के जिला कार्यालय में इसकी जानकारी जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार ने दी। पर्यवेक्षक के आगमन से पूर्व पार्टी के नेताओं की एक बैठक भी हुई, जिसमें सभी को दिशा निर्देश दिए गए। जिला अध्यक्ष ने बताया कि पर्यवेक्षक सुल्तान अहमद जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड पर्यवेक्षक, प्रदेश प्रतिनिधि, प्रदेश के पदाधिकारी, सभी अग्रणी संगठन मोर्चा के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता सक्रियता के साथ जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिए हैं। पर्यवेक्षक के द्वारा जिले के सभी विधानसभा सीटों पर क्या स्थिति है, इसकी जानकारी ली जाएगी। मौके पर जिला अध्यक्ष ने भाजपा के परिवर्तन यात्रा पर भी जमकर निशाना साधा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा नियुक्त की गई जिले के पर्यवेक्षक सुल्तान अहमद जी कल गिरिडीह आ रहे हैं। मैं बता दूं, सुल्तान अहमद जी पहले भी कई जिलों का वो प्रभार के तौर पर काम कर चुके हैं, एससीसी के मेंबर रहे हैं, अभी प्रदेश में भी प्रदेश के महासचिव हैं और लगातार संगठन में वो सक्रिय रहते हैं। पार्टी ने इस जिले का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कल वो गिरिडीह आ रहे हैं और आने का उद्देश्य ये है कि इस जिले की जो हमारी
सभी 6 विधानसभा क्षेत्र में हैं, इसकी क्या स्थिति है, कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। वो जिले के सभी प्रखंड के अध्यक्ष, नगर के अध्यक्ष, प्रदेश के प्रतिनिधि, प्रदेश के पदाधिकारी और संगठन के सभी अन्य मोर्चा के अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। और हमारे जमीनी कार्यकर्ता जो लगातार संगठन के लिए काम कर रहे हैं, संगठन को खड़ा किए हैं, तो एक उम्मीद लगाए हुए हैं कि जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र से पार्टी अपने प्रत्याशी दे। लेकिन अभी गठबंधन का दौर है, तो हम लोग ये मांग की हैं प्रदेश से भी, कल परीक्षक लोगों से लोग बात करेंगे कि जो हमारी सीटें हैं इस जिले के 2 विधानसभा पिछले बार हम लोग यहाँ पर लड़े थे, जम्मू और बगोदर, तो इस बार हम लोग को बगोदर ना दे के हम लोग को राजधनवर सीट दिया जाए, जहाँ पे जो उनके पिछली बार लड़ी थी और उनकी जमानत भी वहाँ पे जब्त हुई थी। तो मैं ये पार्टी से और कल परीक्षक महोदय जब आएंगे तो लोगों की बातों को सुने, कार्यकर्ताओं के भावनाओं से अवगत होंगे और वो भी उनकी भावनाओं को प्रदेश तक पहुंचाएंगे। उसी निमित्त कल उनका यहाँ पर आगमन हो रहा है। गिरिडीह शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के सभागार में सोमवार को पार्श्वनाथ सहोदया की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त 29 विद्यालयों में 21 विद्यालय के प्राचार्य एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में सहोदया के कार्यकारी अध्यक्ष योगेश शर्मा और सचिव सह प्राचार्य ओपी गोयल, सीसीएल डीएवी को प्रधानाचार्य आनंद कमल ने अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। मौके पर प्राचार्य ओपी गोयल ने सहोदया की आगामी योजनाओं की जानकारी दी। कहा कि आगामी माह में अंतर विद्यालय स्तरीय निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, कबड्डी, फुटबॉल आदि खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिस पर सभी ने सहमति बनाई। योगेश शर्मा ने कहा कि सीबीएसई द्वारा निर्धारित प्रत्येक विद्यालय को अपने अपने शिक्षकों को 25-25 इन हाउस प्रशिक्षण करवाना अनिवार्य है। इसे हर हाल में रिसोर्स पर्सन के द्वारा हमें करा लेना है। बैठक में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा, गुरु नानक विद्यालय, डीपीएस, बीएनएस, डीएवी पब्लिक स्कूल, सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल, किरण पब्लिक स्कूल, वेब इंटरनेशनल स्कूल, हॉली क्रॉस, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल, एलएनपी पब्लिक स्कूल आदि विद्यालयों के प्राचार्य एवं प्रतिनिधि उपस्थित हैं। और इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपने गिरिडीह में पार्श्वनाथ सहोदया सीबीएसई और सीबीएसई की नई शिक्षा नीति 2020 के जैसे सरस्वती विद्या में हमारा डीएवी तो अपना कर लेता है, इसलिए हमारा 25 और 15 अपने डीएम को निकाल ही लिया है। पार्श्वनाथ सहोदया की बैठक हो रही है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में। आज किन किन विषयों पर निर्णय लिया गया है, आगामी क्या योजना है, थोड़ी जानकारी दें। आज 23 सितंबर 2024 सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में पार्श्वनाथ सहोदय की जो मीटिंग हुई उसमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिनमें से प्रमुख शिक्षक दिवस के अवसर के उपलक्ष्य में हर विद्यालय से एक शिक्षक का सम्मान, जो कि 19 अक्टूबर की अगली बैठक जो जिसका वेन्यू सलूजा गोल्ड पब्लिक स्कूल है उसमें लिया गया है। संस्था के आय व्यय का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही साथ इस सहोदय ग्रुप के द्वारा जो विभिन्न एक्टिविटीज़ एनुअल कैलेंडर कराया जाना है उसके बारे में चर्चा हुई। सभी सीबीएसई संबद्ध स्कूलों से रिलेटेड टीचर्स के शिक्षक संवर्धन कार्यशाला के लिए स्कूल वाइज जा करके उसको दिसंबर तक पूरा कर लेंगे। हम लोगों का जो एनुअल कैलेंडर है जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है जो खेल से भी जुड़ी हुई है, सांस्कृतिक कार्यक्रम से भी, उसके लिए भी डिस्कशन किया गया। और इनके लिए डिस्कशन के साथ ही उनका डेट निर्धारित करने की प्रक्रिया चल रही है। और हमारा कैसे साथ उदय हो, सह उदय, साथ कैसे उदय हो, या हमारे जो आपस में किसी के भी कोई प्रॉब्लम्स हो कैसे सोल्व हो, इसके लिए डिस्कशन किया गया और ये मीटिंग बहुत ही अच्छा रहा। आने वाले समयों में 15 से 17 अक्टूबर को हमारे यहाँ प्रांतीय विज्ञान मेला है।
पूरे झारखंड से चुने हुए बच्चे यहाँ आएंगे और विज्ञान का प्रदर्शनी लगाएंगे, अपनी क्षमता, वैज्ञानिक क्षमता को दिखाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इस बीच आप भी आए, हमारे बच्चों का मान बढ़ाए। वैसे विधिवत जो निमंत्रण पत्र है वो हम आप तक पहुँचवा देंगे। एक और छोटी सी बात है, हमारे यहाँ प्रांतीय विज्ञान में एक संस्कृति बोध परियोजना का, इसके माध्यम से हम भारतीय संस्कृति का विकास करते हैं। यह भैया बहनों का भी होता है, हमारे आचार्यों का भी होता है और अभिभावकों का भी होता है। आने वाले दिनों में राजेंद्र जी या अन्य कोई बंधु आपसे संपर्क कर सकते हैं, आप उचित मदद करने का कष्ट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। स्वयंसेवी संस्था बनवासी विकास आश्रम गिरिडीह तथा जीव दया फाउंडेशन द्वारा बगोदर प्रखंड अंतर्गत बूढ़ा चांच के 50 बिरहोर परिवारों के बीच 25-25 किलो चावल का वितरण किया गया। यह सरकार द्वारा दी जा रही अनाज के अतिरिक्त है। बताया गया कि लाभार्थी की पहचान बनवासी विकास आश्रम के वॉलेंटियर द्वारा गांव में सर्वे किया गया था, जिसमें पाया गया कि खाद्य सुरक्षा अंतर्गत वितरण किया जाने वाला 35 किलो अनाज कई परिवारों के लिए पर्याप्त नहीं है। धात्री और कुपोषित परिवारों के लिए अतिरिक्त खाद्य सामग्री की आवश्यकता है, जिसके बाद 111 परिवारों को चिन्हित करते हुए वर्ष में 2 बार 50 किलो चावल देना स्वीकार किया। वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बगोदर पश्चिमी के जिला परिषद सदस्य दुर्गेश कुमार उपस्थित हुए तथा उन्होंने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि आदिम जनजातियों के उत्थान के लिए सदैव तत्पर हैं। जब भी किसी को सरकारी योजनाओं से जुड़ाव में परेशानी हो, वह तुरंत उन्हें तथा स्वयंसेवी संस्था बनवासी विकास आश्रम के कर्मी से संपर्क करे। बनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश कुमार सक्ति ने बताया कि यह योजना फरवरी 2024 से शुरू हुआ है और जनवरी 2025 में समाप्त हो जाएगा। इस दौरान बच्चों को 2 जोड़ी कपड़ा, जूता भी मुहैया कराया जाएगा। यह कार्यक्रम किसी परियोजना का हिस्सा नहीं है, अपितु यह सेवा का काम है जो विलुप्त प्राय आदिम जनजाति समाज के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएगा। बाबूलाल बिरहोर ककरो बिक्री ना होए चाहिए। अगर बेचे के शिकायत भलो तो अगला बार एक ओकर नाम कट दीजिए। कोई नहीं देबो। सावित्री देवी चावल बेच के कौन सी खाएगा? ये बेच के क्या खाएगा? माने मोटर बेच के चावल खाएगा, चावल बेच के क्या खाएगा? बात करने ये कपड़ा को नहीं करता। बात गीता देवी हमने काम को तोनी वास्ते भीख मांगो जो होते अम्बुलाल विरोध सहयोग विरोध राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के जिला समन्वयक उत्तम कुमार, संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर निकेश कुमार, समुदाय स्तरीय कार्यकर्ता रवि पासवान एवं कृष्णा हेमरम आदि शामिल थे। सदर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय बंदरकोपी में विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर बुद्धिलाल साहू, संयोजिका पद पर रिंकी देवी को चुना गया। पर्यवेक्षक के रूप उत्क्रमित उच्च विद्यालय बरमूरिया के प्रधानाचार्य जितेंद्र विश्वकर्मा मौजूद थे।
पहले पोषक क्षेत्र से एक महिला एक पुरुष कुल 12 सदस्यों का चुनाव किया गया। उसके बाद उन्हीं 12 सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष और संयोजिका का चुनाव किया गया। मौके पर पालमो पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुरेंद्र प्रसाद यादव, विद्यालय के प्रधानाचार्य नवीन कुमार, शिक्षक अशोक कुमार, अजय कुमार, बीना कुमारी, धनेसर साव, जयदेव साव, समीर हाजदा, मंगल हेमरम, मंजूर मियाँ, आकाश गुप्ता, प्रेमजीत सक्सेना, दिलीप शाव, आकाश साव, भुवनेश्वर यादव, राजेंद्र राय, सुरेश राय, भागीरथ राय, वासुदेव साहू, बाबूचंद साव आदि उपस्थित थे। के द्वारा 12 सदस्य को चुना गया, जिसमें 12 सदस्यों के बीच निर्विरोध शांतिपूर्ण ढंग से अध्यक्ष का पद मुझे सौंपा गया। इसके लिए हम सभी सदस्यगण एवं अभिभावकगण का आभार व्यक्त करते हैं और हमारे जिस उद्देश्य से हमको अध्यक्ष पद दिया गया उसको हम बिना निष्ठापूर्ण के ही पूर्ण करने का अथक प्रयास करेंगे। आप उसको नाम क्या बोल? विंदेश्वरी साहब। उत्तरमित उच्च विद्यालय बंदरपुर के प्रांगण में संकुल विद्यालय प्रबंधन समिति के पुनर्गठन हेतु एक आम सभा रखी गई के गठन हेतु प्रतिनियोजित हुआ हूँ और इस विद्यालय में शांतिपूर्वक आज एसएमसी का गठन हुआ, जिसमें विंदेश्वरी साहू अध्यक्ष के रूप में और रिंकी देवी उपाध्यक्ष के रूप में चुनी गई। सभी सदस्यों को मैं बधाई देता हूँ और वे निष्ठापूर्वक और निस्वार्थ भाव से विद्यालय विकास में योगदान दें और विद्यालय को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। निर्धारित तिथि के अनुसार एक ग्राम सभा का आयोजन विद्यालय प्रबंधन समिति गठन हेतु किया गया है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में सभा अध्यक्ष के रूप में मैं सुरेंद्र प्रसाद यादव मुखिया प्रतिनिधि अध्यक्षता कर रहे थे। साथ ही आज की इस बैठक में हमारे जो ग्राम से जो हमारी माताएं बहनें गणमान्य लोग जो उपस्थित हुए, उन्होंने काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में विंदेश्वरी साहू एवं उपाध्यक्षा के रूप में रिंकी देवी जी का नाम आया। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय धुंधीताड़ में इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा 1 माह का आत्मरक्षा कक्षा की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि इंटरनेशनल इनर व्हील की कोषाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि शर्मा ने की। आत्मरक्षा कक्षा में 6, 7 और 8 क्लास की लगभग 200 छात्राओं को ब्लैक बेल्ट प्रशिक्षक के द्वारा आत्मरक्षा का गुर सिखाया जाएगा। इस मौके पर क्लब की पीडीसी पूनम सहाय, सचिव राकेश झुंझुनवाला, उपाध्यक्ष कविता राजगढ़िया, कोषाध्यक्ष स्मृति आनंद, रश्मि गुप्ता, मनीषा कपिस्वे, किरण बर्नवाल, रिया अग्रवाल और संगीता सिंह के साथ साथ विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिका मौजूद थी। मैं कुछ गुण बताऊं। गुण कई बार कम मार्क्स मिलते तो अपने क्या होता है? सैड, दुखी होते हैं ना, राइट? फिर क्या सोचते हैं अपन? हम क्या सोचते हैं? दुखी होके क्या सोचते हैं? कम मार्क्स आए तो हम और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे और अगले टाइम अच्छे मार्क्स लाएंगे। अच्छे मार्क्स का मतलब है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आईक्यू बोलते हैं इसको, आईक्यू, राइट? इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अरे पता है, वाह वाह, टीचर्स बहुत अच्छे हैं और बच्चे और भी अच्छे हैं। अभी क्या होना चाहिए? ईक्यू। ईक्यू मतलब इमोशनल क्वेश्चन, भावनाओं पे कंट्रोल। किसी ने डांट दिया तो रोने लग गए, राइट?
गुस्सा हो गए, मम्मी ने कुछ बोला तो पापा ने कुछ बोला, ये लड़कों के लिए भी लागू है। सुखी सबने होना है, राइट? तो सिर्फ 3-4 चीजों का पालन करोगे तो हमेशा अपना मेंटल हेल्थ अच्छा रखोगे। मुझे किस्सा याद है, मेरी ताई जी की, मेरी चचेरी बहन ऐसे यूपी इटावा में पढ़ाई कर रही थी, फेल हो गई। ओके, जब वो फेल हुई तो रोते रोते सबके रिजल्ट पूछते थे, तेरे को कितने नंबर मिले, तेरे को कितने नंबर मिले, घर में पूछते ही है ना, जॉइंट फैमिली में होते तो रोते रोते वो मेरे पापा के पास आई। तो मेरे पापा ने पूछा, पिताजी ने पूछा कि भाई क्यों रो रही हो, क्या हुआ तुम्हारा? बोले ताऊ जी मैं फेल हो गई। तो मेरे पिताजी ने कहा तो इसमें रोने की क्या बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नीति आयोग के तहत सोमवार को गिरिडीह जिले के आकांक्षी प्रखंड जमुआ में तिथि भोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जमुआ प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय धरचाची में तिथि भोजन कार्यक्रम के तहत बच्चों को पौष्टिक आहार भोजन कराया गया। तिथि भोजन कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा सेक्टर में बेहतर पहल करने पर बल दिया गया। नीति आयोग के ब्लॉक फेलो रितेश कुमार ने बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के बीच सामूहिकता, सेवा भावना और सामुदायिक एकता को बढ़ावा देना था। तिथि भोजन कार्यक्रम के दौरान छात्राओं के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई, जिसे बच्चों ने बड़े ही आनंद के साथ खाया और इस कार्यक्रम की सराहना की। सियोड़ी के आम बागान मैदान में आयोजित 2 दिवसीय डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन रविवार को फाइनल मुकाबला के साथ हो गया। सियोड़ी युवा संगठन द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि गिरिडीह के जाने माने समाजसेवी नवीन आनंद चौरसिया, माले नेता राजेश सिन्हा, होटल मीर के संचालक समेत अन्य गणमान्य शरीक रहे। इस दौरान अतिथियों ने खिलाड़ियों के हाथ मिलाकर उनका हौसला बढ़ाया। इसके बाद फाइनल मुकाबला टुड्डू 11 बनाम अली ब्रदर्स घुटिया के बीच खेला गया, जिसमें अली ब्रदर्स की टीम 1-0 से जीत दर्ज कर टूर्नामेंट का विजेता बनी। जो टीम जीते, ये दोनों टीमें उसको झागरू भैया के तरफ से एक हमारे कमेटी के और आम मैदान अच्छे खेल के लिए जाना जाता है। इसी मैदान में भव्य डिज्नीलैंड मेला का भी आयोजन दुर्गा तो दोनों ही है और थोड़ा सा अभी सुना आपने सराहना करने के वास्ते और साथ ही साथ ₹501 की नगद राशि दी खाते के द्वारा खिलाड़ी दिए अली ब्रदर्स। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम चाहेंगे कि गार्जियन स्वरूप है।
हमारे सिंगल छोटू अभी ये था इंडिविजुअल प्राइज। अब आते हैं हम लोग नियमता प्राइज में। कमेटी ग्रुप है और हमारे पुरस्कार देने वाले भैया जी। इस बाबत आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि टूर्नामेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। बताया कि प्रतियोगिता का समापन रविवार को भव्य रूप से किया गया। कहा कि फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टीम व खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर पुरस्कार दिया गया। बताया कि विनर टीम को ट्रॉफी के साथ 51,000 रूपए नगद, रनर को ट्रॉफी व 31,000 नगद पुरस्कार दिया गया। वहीं सेमीफाइनलिस्ट को ट्रॉफी व 11,000 रूपए नगद पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट डिसिप्लिन के लिए 5100 रूपए नगद व ट्रॉफी प्रदान किया गया। राम बगान में डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ और हजारों की संख्या में लोग यहाँ थे और दर्शकों ने पूरा लुत्फ उठाया। गुड़िया टीम और टूडू टीम के बीच में मुकाबला हुआ। गुड़िया टीम एक गोल से आगे रही, लेकिन टूडू टीम ने भी जिस प्रकार से दबाव बनाया था, निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि बहुत बेहतर आयोजन हुआ। यहाँ के सभी आयोजन समिति, पप्पी सिंह के अलावा जितने भी हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारों को धन्यवाद, खेल प्रेमियों को धन्यवाद और खासकर सीओडी आम बगान में पहली बार दुर्गा पूजा हो रही है, इसलिए आप तमाम गिरिडीहवासी लोग आमंत्रित हैं और तमाम जो अभी पूजा आ रहे हैं उसमें सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नवीन जी के तरफ से, हमारे तरफ से, पूरे यहाँ के दर्शकों की तरफ से। डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन सीओडी फुटबॉल कमेटी के द्वारा की गई है, जो बहुत ही भव्य और शानदार तरीके से आयोजित की गई और घंटों हम लोग बैठे, लेकिन समय कैसे बीत गया पता नहीं चला, एहसास नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है इतना समय निकाल के खिलाड़ियों ने तैयारी की और बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। इंसान जिंदगी में अपना जीवन जो बिताता है तो कभी कभी यूं ही पूरी जीवन बीत जाती है या फिर जीवन में अपना जो शौक़ है उस शौक़ को जो है अपना प्रोफेशन बनाते हैं लोग और उसमें अपना जी जान लगा के अपनी प्रतिभा से उसको यादगार बनाते हैं। मैं फाइनल टीम के घुटिया टीम और 2-11 टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। घुटिया टीम की जीत हुई और 2-11 टीम जो है वो हारे हैं, लेकिन जीते दोनों हैं, इसलिए खेल में कोई जीतता है तो कोई हारता है। उत्साह और उल्लास और इन लोगों के जुनून को देखकर मैं गदगद हूँ। इन सब शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का यहाँ आने का धन्यवाद करता हूँ।